नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेलचल। मैं हूं आपके साथ प्रथम सिंह। नीमच शहर में मुख्यमंत्री अधोसंरचना एवं कायाकल्प के तहत सड़क निर्माण कार्य कर चौड़ी सड़कें बनाई जा रही है। वहीं वार्ड नंबर 1 और विजय टाकी चौराहा पर अभी वर्तमान 2 दिन पूर्व ही नई सड़क बनाई गई, जिसमें नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा द्वारा निरीक्षण कर गुणवत्ता का दावा किया गया था। वहीं गुणवत्ता की पोल 2 दिन बाद ही सड़क की गुणवत्ता की पोल खुलती नजर आई है, जहां आपकी तस्वीरें देखने को मिली है कि वार्ड नंबर 1 मनासा नाके से नीमच सिटी जाने वाले मार्ग जिस पर सड़क बनाई गई थी उस पर कंकल निकल गए हैं और वहां पर सड़क खराब हो चुकी है। और वहीं विजय टाकी चौराहा से दशहरा मैदान को जाने वाले मार्ग पर भी सड़क बनाई गई, जिस पर भी छोटे छोटे गड्ढे होने लगे हैं। वहीं पार्षद वार्ड नंबर 1 के पार्षद राकेश किलोरिया ने कहा है कि ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए हैं और सड़क सुधार कर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए, नहीं तो उसके खिलाफ पेमेंट रोककर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि नगर पालिका द्वारा जो लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और ठेकेदारों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है, पर वो ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाना जनता को भुगतना पड़ रहा है। और सड़कें खराब, विकास की दावों की जो गुणवत्ता की पोल है, वो तस्वीरें आप देखेंगे कि किस प्रकार विकास के गुणवत्ता की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और सड़कें 2 दिन में ही खराब दिखाई दे रही है। ऐसी ही अपडेट क्या बोला पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने, सुनिए हमारे साथ खबर में। नीमच नगरपालिका के अंदर शासन से मुख्यमंत्री अधोसंरचना और कायाकल्प के नाम से लगभग 10 करोड़ से ऊपर की राशि 1 साल पूर्व 1.5 साल पूर्व नीमच में आ चुकी थी। कई साल का समय से नीमच की जनता रोड का इंतजार कर रही थी कि हमारे यहाँ रोड बनाया जाए, शहर की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन जो रोड का काम चालू हुआ है वो आप देखिए कि शहर की प्रमुख मुख्य हृदय स्थली जो है विजय टाकी वाला रोड, आप देखिए इस पर सिर्फ एक पतली परत चढ़ाई जा रही है। ऐसा ही मामला नीमच सिटी के रोडों में भी स्थिति है। ऐसे पूरे शहर में जहाँ जहाँ रोड बन रहे हैं उन रोडों की हालत ये है कि वहाँ की गुणवत्ता विहीन रोड बनाई जा रही है, गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और नीमच नगरपालिका के अध्यक्ष मात्र निरीक्षण करके और एक दिखावे के रूप में अपने औपचारिकता पूरी करती है, लेकिन जो ठेकेदार है वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ठेकेदार है। नीमच के स्थानीय विधायक जी ने शासन से मत तो दिलवाई 10 करोड़ रुपए के आसपास, जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना और कायाकल्प नाम से, लेकिन उन्हें भी मत दिलवाकर और अपने कार्य पूरा कर लिया और अपनी ख़त्म कर दी। जबकि ये होना ही चाहिए कि उनको खुद को देखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो शासन से पैसा दिलवाया जा रहा है वो सही रूप में उपयोग हो रहा है कि नहीं, जनता को उसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। लेकिन नीमच नगरपालिका के अध्यक्ष के द्वारा इस तरह का भ्रष्टाचार पूर्व 2.5 सालों में भी किया जा रहा है। वर्तमान में जो रोड बनाई जा रही है बहुत घटिया और गुणवत्ता विहीन है, इसकी जांच होनी चाहिए और शहर के अंदर मुख्य मार्गों पर मोटी सड़क बने जो कई सालों तक चल सके। लेकिन वर्तमान में जो देखने में आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि मात्र 6 महीने में ही सड़क की दुर्दशा भी। कांग्रेस ने मैंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिला कलेक्टर को शिकायत की है आज ही, और नगर पालिका को भी पत्र दिया है कि जो इंजीनियरों की देखरेख में सड़क बनना चाहिए वो नहीं हो रही है। उसका एकमात्र कारण है कि जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, उन्हें ओबलाइज करने के लिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और घटिया निर्माण की वजह से जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये सड़क जो है बनी है यह मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत नहीं है, ये मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत है। कुछ अखबारों में आज कायाकल्प के लिए लिखा है और 2021 में ये स्वीकृत हुई थी, लेकिन वाटर लाइन और पोल शिफ्टिंग का उसमें प्रावधान नहीं था। तो वह वर्तमान परिषद में मेरे आने के बाद वाटर लाइन डलवाई गई दोनों साइड, ताकि सड़क खराब नहीं हो। पोल शिफ्टिंग कराए गए जो कि वह अस्त व्यस्त थे, दोनों साइड अपन ने नई पोल शिफ्टिंग कराई। उसके बाद इस मार्ग का अपन ने कार्य चालू कराया और इसे लगभग 2 मीटर अपन ने बढ़ाया है। JSB और WBM करके 2 मीटर लगभग पूरी सड़क यहाँ से लेके अपन टावर तक को इसको बढ़ाया गया और ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया है। लेकिन ये देखा गया है कि शहीद पार्क से लेके मनासा नाके के बीच में जो है कुछ जगह गिट्टी बाहर आई है। तो उस विषय में जब ठेकेदार से हमने बात की तो उसका ये कहना था कि वो जो है कुछ माल ठंडा होने की वजह से शिकायत आई, लेकिन मैं इस प्रकार की किसी भी लापरवाही को ये परिषद बर्दाश्त करेगी ना मैं बर्दाश्त करूँगा। अगर ठेकेदार की कहीं पर भी कोई लापरवाही है और कार्य की गुणवत्ता का कहीं अभाव है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री कायाकल्प नहीं, यह मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत बनी, तो जो जिन मापदंडों के तहत यह सड़क बनना है, अगर उसमें कुछ भी कमी पेशी पाई जाती है तो हम ठेकेदार के खिलाफ निश्चित तौर पर हम कार्रवाई। यह सड़क लगभग 15 लाख रुपए की लागत से डामरीकरण का कार्य है इसके अंदर, और लगभग 16-17 लाख रुपए का इसमें दोनों साइड पेवर ब्लॉक का कार्य भी किया जाना है। दोनों कार्य इसके साथ सम्मिलित, अभी पेवर ब्लॉक का कार्य हुआ नहीं है, वो किया जाना है। और इसमें कुछ अखबारों में लिखा है कि लेयर बिछा दी गई है, लेयर नहीं बिछाई गई। 50 mm का इसमें लेयर पहले गिट्टी की गई बड़े डामर की, उसके बाद 25 mm इसमें
मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी प्रकार की वार्ड में हो या शहर में अगर कोई भी ठेकेदार लापरवाही करता है कार्य के प्रति तो हमारे अध्यक्ष मैडम भी काफ़ी सख्त हैं इस विषय में। उन्होंने भी कहा है ठेकेदार को अगर किसी भी प्रकार के कार्य की गुणवत्ता में अगर कमी है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। और अभी नगर पालिका के हैंडओवर ये सड़क हुई नहीं है, पूरी गुणवत्ता की जांच पड़ताल होने के बाद ही हम भुगतान करेंगे और फिर हैंडओवर लेंगे। जब अध्यक्ष महोदय आए थे तब अपने शहीद पार्क से आगे की जो सड़क बनी जो अच्छी है, या बाकी की जो सड़क बनी अगले नेक्स्ट दिन बनाई गई है, लेकिन उसके कारण ये था कि कुछ डामर ठंडा हुआ और कुछ ठेकेदार का ये कहना है कि कुछ डामर बच गया तो डबल लेयर एक और बिछाई, इस वजह से कुछ गिट्टी बाहर आई। लेकिन अगर हम किसी भी प्रकार की मेरा का तो कहना अगर गुणवत्ता में कमी है तो उसको बख्शा। ओपी यंत्री की पूरी तरह जिम्मेदारी है, अगर कोई भी लापरवाही है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई परिषद करेगी।